हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग अपने मैट्रिक्स का जो एक्सरसाइज 3.2 था उसका क्वेश्चन नंबर 13 के बाद की चीज़ों को देखेंगे। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध होगा कि अपने इस चैनल को खूब से खूब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा प्लीज़। चलिए, हम लोग को एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 0 साइन एक्स कॉस एक्स, 0 0 0 1। ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स एक्स का फंक्शन है। आप लोग को प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई का प्रोडक्ट जो है एफ ऑफ एक्स प्लस वाई होगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ वाई लिखेंगे। एफ ऑफ वाई जब लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, कॉस वाई माइनस साइन वाई, यहाँ 0 ये 0, ये क्या हो जाएगा कॉस वाई, ये क्या हो जाएगा साइन वाई, ये 0 ये 0 और ये कितना 1। चलिए अब हम इन लोग दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई करते हैं। एफ एक्स इंटू एफ वाई वो करेंगे मल्टीप्लाई, तो कॉस एक्स माइनस साइन वाई, ये 0 ये 0 ये 1, यहाँ पे आ जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पे साइन एक्स, यहाँ पे 0 ये 0, थोड़ा सा इसको हम लोग 0 0 1 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है हमको कॉस वाई साइन वाई 0 माइनस साइन वाई कॉस वाई 0 0 0 1। इनसे हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। चलिए देखिएगा, दोनों मैट्रिक्स जो है 3x3 का मैट्रिक्स है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, कॉस एक्स कॉस वाई, कॉस एक्स कॉस वाई, उसके बाद साइन एक्स साइन वाई, माइनस में साइन एक्स, फिर साइन कितना आएगा वाई आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, ये माइनस में रहेगा, यहाँ भी माइनस इसमें भी माइनस, ये आ जाएगा साइन वाई कॉस वाई। एक मिनट, यहाँ पे हम लोग एक्स होगा ना, हाँ, कॉस एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, माइनस में आगे ये देखिए माइनस लगा दिए हैं। उसके बाद साइन एक्स कॉस वाई, तो ये कितना हो जाएगा साइन एक्स कॉस वाई, ये 0 हो जाएगा। अगला फर्स्ट थर्ड कॉलम से लेके जाएंगे तो ये कितना आएगा यहाँ पे 0। उसी तरीके से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, कॉस एक्स साइन वाई, उसके बाद माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस में कॉस एक्स कॉस वाई, ये आ जाएगा पहला ये, और फिर से इनका प्रोडक्ट यहाँ पे 0 हो जाएगा। थर्ड रो के साथ ये 0 होगा, ये 0 होगा और ये कितना होगा 1। अब चलिए आराम सा सिंपल सा क्वेश्चन हम लोग का हो गया। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला आप लोग शायद जानते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस वाई। यहाँ पे लग गया माइनस कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, तो ये है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस क्या हो गया वाई, ये हो गया 0, यहाँ हो गया 0, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। उसके बाद बात करते हैं हम लोग यहाँ पे साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये कितना हो गया साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया। उसके बाद ये देखिए आपका कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो गया, ये कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पे 0, ये हमारा 0। देखिए तो जो मेरा एफ एक्स था, जहां जहां एक्स था वहां क्या दिखने लगा है एक्स प्लस वाई, क्या दिखने लगा है एक्स प्लस वाई। तो आप क्या कहेंगे कि सर ये एफ ऑफ एक्स प्लस क्या है वाई है। तो ये हम लोग का जो है क्वेश्चन नंबर 13 है एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट में आपको कह रहा है
इस तरीके से एक टर्म दिया हुआ है जिसमें LHS है और RHS है, आपको प्रूफ करना है कि LHS जो है वह RHS के बराबर नहीं है, LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, ये आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग LHS लेकर के चलते हैं। 5 -1 6 7 2 1 3 4 2 1 3 4 मल्टीप्लाई कीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मेरे ख्याल से अब हम लोग की स्पीड बढ़ जानी चाहिए। 5 2 जा 10 और -1 × 3 -3 10 - 3 दैट इज 7। 5 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 5 1 जा 5 -4 दैट इज 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 2 जा 12 7 3 जा 21। ठीक है, 12 और 21 कितना हो जाएगा? 23 शायद 33 हो जाएगा ये। ठीक है, 12 और 21 बिल्कुल 33 हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 1 जा 6 और 7 4 जा 28 28 और 6 34। तो ये आएगा हम लोग का LHS। अब चलिए हम लोग RHS देखते हैं। RHS इज इक्वल टू, RHS देखने के लिए पहले हम लोग को 2 1 3 4 इस मैट्रिक्स का जो है प्रोडक्ट हम लोग को करना है। 5 -1 6 और ये 7। चलिए दोनों को गुना करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 2 जा 10 और 6 1 जा 6 10 और 6 16। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 और +7 दैट इज 5। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5 3 जा 15 और 6 4 जा 24 15 और 24 5 और 4 9 2 और 1 3 39। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -3 और 24 -3 एंड 24 तो 24 में से शायद 28 ना, 28 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 25। तो ये आ जाएगा हम लोग का RHS। आप देख सकते हैं LHS और RHS दोनों क्या है? डिफरेंट है। LHS और RHS दोनों क्या है? डिफरेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट का रिजल्ट हुआ। सेकंड पार्ट में 14 का सेम तरह का क्वेश्चन हम लोग को गिवन है, लेकिन यहाँ पे इस बार 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है। सीधा सीधा आपको ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है कि A × B नॉट इज इक्वल टू B × A। किसी केस में भाई बराबर होते भी हैं लेकिन हमेशा बराबर नहीं होते हैं। चलिए सेम कॉन्सेप्ट LHS निकालिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 × -1 दैट इज -1 2 × 0 0 और 3 × 2 6। उसके बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 -2 और +9। उसके बाद फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 0 +2 +12। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 0 0 0 0 0 है ना, 0 + 0 + 0। उसके बाद सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 हो जाएगा, यहाँ -1 हो जाएगा 0 -1 0। उसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 1 हो जाएगा 0 + 1 + 0। चेक कर लीजिएगा आप लोग ध्यान से। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 -1 दैट इज -1 1 0 दैट इज 0 0 2 दैट इज 0 1 × 1 दैट इज 1 -1 0 × 3 0। उसके बाद 1 × 0 0 1 × 1 1 0 × 4 0। चलिए देखिए रिजल्ट क्या आने वाला है हम लोग का। शायद फर्स्ट वाले का जो रिजल्ट होगा 5 होगा, सेकेंड का रिजल्ट 8, यहाँ पे हो जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा 0, ये होगा -1, ये हो जाएगा 1, ये होगा -1, ये 0 और ये कितना 1। अब आ जाइए RHS। ठीक है, चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 × 1 सर -1 1 × 0 0 0 × 1 0। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 × 2 -2 1 × 1 +1 0 × 1 0। उसके बाद -1 × 3 -3 1 × 0 सर 0। उसके बाद 0 × 0 0। क्लियर। चलिए सेकेंड रो के साथ 0 × 1 0 -1 × 0 0 1 × 1 सर 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 का 2 के साथ दैट इज 0 -1 का 1 के साथ -1 1 का 1 के साथ +1।
उसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 3 0, -1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 सर 0। उसके बाद आ जाइए लास्ट रो 2 1 जा 2, 3 0 0 प्लस 4, उसके बाद 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, उसके बाद 2 3 जा 6, 3 0 0, 4 0 0, इतना। अब इक्वल में हम लोग वैल्यू इसका निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा -1, उसके बाद -2 + 1 दैट इज -1, -3, यहाँ 1, यहाँ 0, ये 0, ये 6, ये शायद 11 आएगा और ये कितना आएगा 6 आएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो दोनों मैट्रिसेस हैं, जो LHS का रिजल्ट हम लोग का आया और ये जो हम लोग का RHS का रिजल्ट आया है, दोनों रिजल्ट क्या है, इक्वल नहीं है। तो आप लोग क्या कहेंगे, LHS नॉट इज इक्वल टू RHS। हम लोग का यही प्रूफ करना था, LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है। LHS नॉट इज इक्वल टू RHS, ठीक है। LHS और RHS दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14 के दोनों पार्ट हुए हम लोग का। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 15 आपको जो है a² -5a + 6i का वैल्यू कैलकुलेट करना है, जहां मैट्रिक्स A आपको गिवन है। तो चलिए इस तरह के प्रॉब्लम में सबसे पहले हम लोग a² निकालते हैं। a² इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू a दैट इज 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। इसका प्रोडक्ट इसी मैट्रिक्स के साथ लेना है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 एंड 0। चलिए अब थोड़ा सा मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 2 जा 4, 0 2 0 1 1 जा 1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 + 0 -1, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 + 0 + 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 + 2 + 3, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 + 1 -3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 + 3 + 0, उसके बाद थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 -2 एंड 0, उसके बाद 0 -1 0, उसके बाद 1 -3 एंड देन 0। चलिए ये आया हम लोग का मैट्रिक्स a² और a² का वैल्यू है 5 -1 2 4 2 6 और 3 9 -2, ये आएगा 5, ये आएगा 0, ये आएगा -1, 1 में से 3 जाएगा -2। क्लियर, ये हम लोग का आ गया वैल्यू किसका, a² का, ठीक है ना। अब a² के वैल्यू के बाद हम लोग को क्या चाहिए, -5a, मतलब 5a चाहिए। सीधा सीधा 5a इज इक्वल टू, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 5 2 जा 10, चेक कर लीजिएगा आप लोग, 5 0 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -5 एंड दैट इज 0, ठीक है। ये हम लोग का वैल्यू आ रहा है 5a का। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे, 6i का। 6i इज इक्वल टू 6 इंटू i 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दैट इज इक्वल टू 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ये हम लोग का वैल्यू निकल करके आया, ठीक है। अब हम लोग वैल्यू निकालते हैं, हेंस a² -5a + 6i = 2, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी वैल्यू रखिए। a² का वैल्यू आया है 5 9 एंड 0, 5 9 एंड 0, -1 -2 -1 -1 -2 -1 2 5 -2 2 5 -2, ये आ गया a² -5a 10 10 5 10 10 5 0 5 -5 0 5 -5 5 15 और 0 5 15 एंड 0। उसके बाद हम लोग को वैल्यू निकालना +6i
तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ठीक है, अब इन तीनों को हम लोग को क्या कर देना है, जो जो काम है उनका कर दीजिए। देखिए 5 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे सर -5 आएगा, -5 + 6 मेरे ख्याल से यहाँ 1 आएगा, -1 0 और 0 दैट इज -1, 2 और 5 7, 2 में से 5 जाएगा दैट इज -3 आएगा इस जगह पे। उसके बाद 9 में से 10 जाएगा -1 और 0 कितना हो जाएगा -1, -2 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे -7 + 6 कितना आएगा -1, 5 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज -10। उसके बाद 0 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे दैट इज -5, -1 में से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 + 0 इज 4, -2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे -2 में 6 ऐड करेंगे कितना रिजल्ट आएगा हमारा 4। तो ये जो है आपका रिजल्ट किसका होगा, एग्जाम क्वेश्चन नंबर 15 का एक्सरसाइज 3.2 का। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A और आपको प्रूव करना है a³ - 6a² + 7a + 2i = 0। तो a³ निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा a² और a² को फिर से a से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा हमारे पास a³। चलिए सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करते हैं a²। तो a² = 1 0 2 0 2 1 2 0 3, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 0 2 0 2 1 2 0 3। तो a² जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना, 1 1 जा 1 0 0 2 2 जा 4 4 और 1 5। चलिए आप लोग कर लीजिएगा इसको। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 0 0 0 2 0 2 0 0 दैट इज 0, 1 2 जा 2 0 और 6 और 2 8। सेकेंड रो 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। सेकेंड रो के साथ ये 0, ये 2 2 जा 4 और ये 1 0 0 दैट इज 4, 0 2 जा 0 2 1 जा 2 और 1 3 जा 3 3 और 2 5। थर्ड रो के साथ 2 1 जा 2 0 और 3 2 जा 6 और 2 8। उसके बाद सेकेंड 2 0 0 2 0 0 3 0 0 दैट इज 0। उसके बाद थर्ड के साथ आ जाइए 2 2 जा 4 ये 0 और ये 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 और 4 13। ये आ गया हमारा a²। तो हम लोग को 6a² चाहिए, तो 6a² भी लिख लेते हैं हम लोग पहले। 6a² = 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 30 6 0 0 48 12 24 6 5 जा 30 48 0 78। ये आ गया हम लोग का 6a²। अब हम लोग निकालने चल रहे हैं a³। तो a³ = a² इंटू a दैट इज इक्वल टू a² आ गया 5 0 8 2 4 5 8 0 13। इसका मल्टीप्लाई हम लोग को करना होगा a के साथ 1 0 2 0 2 1 2 0 3 के साथ। चलिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम 5 1 जा 5 8 2 जा 16 16 और 5 21। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 ये 0 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा 0। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5 2 जा 10 ये 0 हो जाएगा और ये 24 और 10 34। उसके बाद सेकेंड रो 2 1 जा 2 ये 0 हो जाएगा, ये 5 2 जा 10 और 2 12। सेकेंड रो 2 0 हो जाएगा, ये 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड के साथ 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4 4 4 8 उधर हो गया और 15 और 8 23। आ जाइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 1 जा 8 ये 0 और ये 26 और 8 34। उसके बाद सेकेंड में ये 0 और ये 0। थर्ड में आ जाइए 16 ये 0 हो जाएगा, ये 39 16 में 39 आप ऐड कीजिए 15 3 1 4 और 5 दैट इज 55।
ये आ गया हम लोग का ए क्यूब, ठीक है, ए क्यूब आ गया। अब थोड़ा 7a भी लिख लीजिए यहाँ पे, 7a की भी आवश्यकता है। सर 7a कितना हो जाएगा हम लोग का, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 1 जा 7, ये 0, ये 14, 0 14 7 14, ये 0, यहाँ 21, ये 7 आ गया। अब उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, 2i मेरे ख्याल से अब सब लोग समझ गए होंगे, 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है। अब हम लोग फाइनली रिजल्ट लिखते हैं LHS इक्वल्स टू, चलिए ए क्यूब का वैल्यू देखिए, ए क्यूब का वैल्यू हम लोग के पास है। सर ये देखिए यहाँ पे ये ए क्यूब है, लिखिए 21 0 34, उसके बाद ये 12, ये 8 और ये 23, थोड़ा सा इसको 34 23, यहाँ पे 55, ये 0, ये 34। सर ये ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर, यहाँ देखिए ये वैल्यू कौन सा है, 6a स्क्वायर माइनस में 30 0 48, 12 24 30, 12 24 30, उसके बाद 12 24 30, 48 0 78, 48 0 78। चलिए ये आ गया हम लोग का 6a स्क्वायर माइनस में, प्लस कितना है 7a, देखिए हम नीचे लिख रहे हैं 7a, 7 0 14 0 14 और ये 7 14 0 21। सर ये ऐड करना है और फिर लास्ट में ऐड करना है 2i, तो 2i देखिए 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब चलिए थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ध्यान दे करके अब ऐड करने वाले पर पार्ट पर ध्यान देते हैं। पहले ऐड में कौन कौन है देखिए, जो ऐड वाले हैं सब्ट्रैक्ट वाले को बाद में देखेंगे। 21 और 7 28 और 2 30, 30 माइनस 30 दैट इज 0 हो गया। रिजल्ट लिखने चल रहे हैं 0, ऐड वाला 0 0 0 में से 0 जाएगा 0, 34 और 14 शायद ये हो जाएगा 48, 48 में से 48 जाएगा 0, 12 और यहाँ माइनस 12 दैट इज 0, 8 और 14, 22 22 और 2 24, यहाँ पे माइनस 24 दैट इज 0, 23 और 7 30, 30 और माइनस 30 दैट इज 0। उसके बाद 34 40 ये 34 और 14 48 है ना, हाँ 48 में से 48 जाएगा दैट इज 0, 0 0 0 में से 0 दैट इज 0, 55 और 21 56 76 76 और 2 78, 78 में से 78 जाएगा दैट इज 0। और ये हमारा क्या आ गया, नल मैट्रिक्स। तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 16 का प्रूफ। आप देख सकते हैं आराम से, स्क्रीनशॉट भी लेकर के बाद में चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें आपको देखिए एक मैट्रिक्स दिया है ए, मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स आई गिवन है और आपको के का वैल्यू निकालना है, फाइंड के सो दैट ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i। तो सबसे पहले हमको ए स्क्वायर निकालना होगा, के निकालना होगा और 2i निकालना होगा। सीधा सीधा हम लोग डायरेक्ट करते हैं इसको। चलिए ए स्क्वायर इक्वल्स टू के ए माइनस 2i, ए स्क्वायर मतलब 3 4 माइनस 2 माइनस 2 का प्रोडक्ट 3 4 माइनस 2 के साथ, ये हो गया ए स्क्वायर के ए। तो के इंटू 3 माइनस 2 4 माइनस 2 माइनस 2i 1 0 0 1। नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 9 में से 8 जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 4, देखिए 3 2 जा माइनस 6 और ये प्लस 4 सर माइनस 2। सेकेंड रो 4 3 जा 12 और माइनस 2 4 जा 8 माइनस 8, 12 में से 8 जाएगा दैट इज माइनस 4 सॉरी 4 है ना, और 8 ठीक है। ये सर माइनस 8 और ये प्लस 4 तो आ जाएगा माइनस 4। ये आ गया हम लोग का LHS, RHS इज इक्वल टू 3k माइनस 2k, ये हो गया 4k माइनस 2k माइनस 2 0 0 2 दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 4 माइनस 4
ये जो है 3k प्लस 2 माइनस 2k, ये 4k प्लस 2 या माइनस 2 या माइनस है, सॉरी 3k माइनस 2 माइनस 2k माइनस 2, ठीक है ना। आप कहीं से भी एक जगह से माइनस 2k बराबर माइनस 2 रखते हैं तो k का वैल्यू 1 मिल जाएगा। आप 1 डाल के चेक कर सकते हैं, 3 माइनस 2 1, 1 डाल के 4 चेक कर सकते हैं, 1 डाल करके चेक कर सकते हैं। अब दोनों तरफ इक्वेट जब करेंगे सर तो k का वैल्यू कितना मिल करके आए, किसी एक को भी चेक कर लीजिएगा, k का वैल्यू हमारा कितना निकल करके आने वाला है, 1 निकल के आने वाला है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, a दिया हुआ है, आपको प्रूव करना i प्लस ए इज इक्वल टू दिस। पहले तो LHS निकाल लेते हैं हम लोग, चलिए देखिएगा ध्यान से, LHS इक्वल्स टू i प्लस ए। सर i हमारा है 1 0 0 1 प्लस कितना 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, यहाँ से हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 और ये कितना 0, सॉरी हाँ 0, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ से सर 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा tan अल्फा बाई 2 और ये कितना 1। चलिए RHS पर हम लोग विचार करते हैं। RHS के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल i माइनस ए कैलकुलेट करते हैं। ये LHS हम लोग का आ गया, पहले i माइनस ए कैलकुलेट कर लेते हैं। i माइनस ए अगर कैलकुलेट करेंगे तो 1 0 0 1, इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है 0 माइनस tan अल्फा बाई 2, यहाँ से tan अल्फा बाई 2 और यहाँ से 0। जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे 1 माइनस 0 इज 1, यहाँ पे हो जाएगा tan अल्फा बाई 2, यहाँ हो जाएगा माइनस tan अल्फा बाई 2 और 1 में से 0 जाएगा, ये 0। अब LHS पर बात करते हैं हम लोग। LHS इज इक्वल टू i माइनस ए इंटू कॉस अल्फा। तो i माइनस ए का वैल्यू रखिए, देखिए यहाँ पे i माइनस ए का वैल्यू लेकर क्या है 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2। हाँ यहाँ पे एक गलती हो रही थी, 1 माइनस 0 इज 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इसका प्रोडक्ट कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और किससे कॉस अल्फा से, ठीक है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कॉस अल्फा, यहाँ प्लस होगा सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा हम लोग का। अब आगे आते हैं नीचे सेकेंड रो, कॉस अल्फा इंटू माइनस tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2, कॉस सॉरी कहाँ हम लोग कर रहे हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है ना, कॉस अल्फा यहाँ माइनस लग जाएगा tan अल्फा बाई 2 प्लस कितना साइन अल्फा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा इंटू tan अल्फा बाई 2 और प्लस कितना कॉस अल्फा। अब देखिएगा इसका वैल्यू हम लोग को ये लेकर के आना है, ठीक है। आगे चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्या होगा आगे। सबसे पहले तो tan अल्फा को साइन अल्फा बाई 2 में कॉस अल्फा बाई 2 में लिख लीजिए, कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2, यहाँ पे आ जाइए माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कितना साइन अल्फा और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा, ये हो जाएगा। अब थोड़ा सा आप इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, इस रिजल्ट को हम लोग को LHS से ही प्रूफ करना है, RHS के लिए इतना काम हम लोग किए हैं, एक बार नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिएगा, है ना। चलिए इनको ऐड कीजिए,
ऐड कीजिएगा तो रिजल्ट जो है थोड़ा सा हम घेर देते हैं, कॉस अल्फा बाई 2, कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2, थोड़ा लेफ्ट में लेते हैं, कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2। दूसरा वाला माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2। चलिए नीचे आते हैं, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2 माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2, उसके बाद प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2। उसके बाद आ जाइए, अगला जो होगा हम लोग का साइन अल्फा साइन अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2 कॉस अल्फा बाई 2। ये जो है हम लोग का आया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखिएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, तो कॉस अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 दैट इज इक्वल टू, सर ऊपर में हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। देखिए कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी माइनस साइन ए कॉस बी, ये कितना हो जाएगा माइनस साइन अल्फा बाई 2। अच्छा नीचे क्या होता है यहाँ पे कॉस अल्फा बाई 2 और यहाँ पे भी क्या होगा कॉस अल्फा बाई 2। चलिए अगला साइन, सेम क्वेश्चन आपको सेम दिख रहा है, साइन अल्फा, देखिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो यहाँ से हो जाएगा साइन अल्फा माइनस अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ पे नीचे छूट रहा है कॉस अल्फा बाई 2, तो साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, वही फॉर्मूला हो गया ये कॉस अल्फा बाई 2 बाई कॉस अल्फा बाई 2। अब चलिए ये कट जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कैंसिल होकर के 1 साइन बाई कॉस माइनस टेन अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा टेन अल्फा बाई 2 और ये कितना हो जाएगा 1। यही हम लोग का RHS आया और यही हम लोग का यहाँ देखिए LHS भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका 18 नंबर सॉल्व होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए यही हमारा 18 तक बचा। 19, 20, 21, 22 जो है 4 क्वेश्चन, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.3 की तरफ बढ़ेंगे। धन्यवाद, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।